बिहार की राजनीति में लेफ्ट की जो दस्तक है वो सबको चौंका देती है। यानी ऐसी इसी जगह पर उन्हें कामयाबी हाथ लगती है जहां से अनुमान नहीं होता है। और आमतौर से सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं कि जो लेफ्ट के लोग होते हैं वो चुनाव में चंदा मांगते हैं, वो चुनाव में लोगों से वोट मांगते हैं। लेकिन किसी को अनुमान नहीं था कि आरा जैसी सीट पर भी लेफ्ट के उम्मीदवार सुदामा कामयाब हो सकते हैं। यानी एक बड़ा उलटफेर हुआ है बिहार की राजनीति में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बहुत मजबूत नेता थे आरके सिंह। उनके बारे में कहा यह जा रहा था कि वो जो बोलते हैं मोदी और एनडीए के नेता उनको मानने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जनता नहीं मान रही है। आरके सिंह चुनावी मैदान में हार गए हैं। यानी लेफ्ट की जो 2 सीटें आई हैं बिहार में, उसमें से एक सीट आरा है, तो दूसरी जो सबसे चर्चित सीट है काराकाट, वहां पर जो त्रिकोणीय और चौकोनीय मुकाबला था, पवन सिंह के आने की वजह से जो मुश्किलें बढ़ी थी, वो मुश्किल इतनी बढ़ गई कि उपेंद्र कुशवाहा को लेफ्ट के ही उम्मीदवार ने चुनाव हरा दिया है। यानी लेफ्ट ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है, काराकाट में और आरा में। यानी दोनों सीटों की बड़ी चर्चाएं थी। लेफ्ट के जो नेता थे वो लोगों से चंदा भी मांगते थे, लोगों से वोट भी मांगते थे और कहते थे कि राजनीति हम बदलना चाहते हैं। और खासतौर से लेफ्ट की जो राजनीति है वो जमीनी स्तर की है। उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके जो नेता होते हैं, वो साधारण जीवन जीते हुए लोगों का यकीन जीतने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह का नतीजा 2020 के विधानसभा चुनाव में आया था। यानी कांग्रेस से भी बेहतर प्रदर्शन जो है लेफ्ट का हुआ था। और इस बार लोकसभा की 2 ऐसी सीटें जीती गई हैं जिस पर लोगों को यकीन भी नहीं था। काराकाट के बारे में थोड़ी देर के लिए तो कहा जा रहा था कि लेफ्ट वहां पर जीत सकता है, लेकिन आरा के बारे में तो कोई नहीं कह सकता है। आरा और कारा, यानी इन दोनों चीजों को मिलाकर के लेफ्ट के नेताओं ने एक तरह से इतिहास रचा है। 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और आरा में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता आरके सिंह को हरा दिया है।